सबसे पहले मैं विनय कुमार एक बार फिर से मल्टी टैलेंटेड में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को लाए हैं जो संस्कृत के लिए काफी इम्पोर्टेंट रखता है। चलिए आज हम क्वेश्चन लाए हैं। पहला क्वेश्चन आपका, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, इसको आपको रीजन के साथ बताना है। तो उत्तर में देख लेते हैं। तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा गया। किसको कहा गया है? विजयंका को कहा गया है। ये जो था लौकिक संस्कृत में, लौकिक का मतलब होता है कि इस संसार के संस्कृत में विजयंका की भूमिका सराहनीय है। क्या सराहनीय है? एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। क्या कहा है? दंडी ने उसे क्या कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विजयंका श्याम वर्ण की थी। वह श्याम का मतलब होता है काला, वह काली थी, फिर भी उनकी पराकाष्ठा जो है वह ज्योतिर्मय थी, वह अद्भुत था। क्या था? अद्भुत था। यहाँ आपको दिख रहा होगा नील कमल की तरह उनकी रचना क्या थी? अद्भुत थी। उस लेखिका के विषय में कहा गया है कि सर्व शुक्ला जो है विजयंका को कहा गया है, उन्होंने अपनी रचना में अद्भुत प्रकाश डाली। ठीक है, उनकी जो भाषा शैली है वह सराहनीय है। क्या है? सराहनीय है। वह सामान्य जरूर थी, लेकिन उनकी रचना में क्या था? बहुत ही दम था। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी वीवीआई था। इसको प्लीज आप जरूर बना के जाइएगा ताकि आपका परीक्षा में छूटे नहीं। चलिए हम लोग आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है? दूसरा, आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की, और आर्य समाज के बारे में हमको लिखना है। जबकि आपको पता है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, कब की थी? तो ये आपको 1875 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम हमको पता ही क्या है? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। इन्हें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। क्या नहीं था? इनको मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। तो कुछ लिखे हुए पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक में ये क्या है? अग्रणी रहे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो 19वीं शताब्दी के समय का जो काल है, उस समय का कहा गया है समाज को बदलने में ये क्या है? ये अहम रोल था इनका। समाज के प्रति काफी ये अपना व्यवहारिक दिखलाए, समाज को बदलने का काम किया है। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज में कह रहा है कि उन्होंने, रूढ़ि का मतलब होता है कि समाज में जो कुछ कुरीतियां चल रहे हैं, समाज में कुछ ऐसे पारंपरिक व्यवस्था चल रहा है जो पहले से चलती आ रही है, उन सामाजिक कुरीतियों को क्या किया? बदलने का काम किया है। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज में जो भी छुआछूत, भेदभाव, ये सबको कहते हैं रूढ़िग्रस्त समाज। कुरीतियां जो कि पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं रूढ़िग्रस्त समाज, जो पहले से उसमें बुराइयों को देखने के लिए मिल रहा है पहले से। कहता है रूढ़िग्रस्त समाज और धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार किए। धार्मिक व्यवस्था का मतलब होता है कि आप जो भी धर्म को मान रहे हैं, ठीक है, उसमें भी भेदभाव देखने के लिए मिलता है। कोई कहता है मेरा धर्म ऊंचा है, कोई कहता है मेरा धर्म ऊंचा है। तो हमको सभी धर्मों को सामान्य समझना चाहिए। सभी धर्मों में हम लोगों को आस्था रखनी चाहिए। ठीक है, वैसे जो धर्म अपने मानने वाले हैं उसको धर्म को सर्वोपरि रखना ही चाहिए, लेकिन हमको सभी धर्मों में भी वही भाव रखनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि समाज और धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा का मतलब होता है कुछ ऐसे रीति रिवाज पहले से चलता आ रहा है जो कि क्या हो, मानने योग्य नहीं है, अविश्वसनीय योग है। तो ये इनको पहले मूर्ति पूजा में क्या थे? ये विरोधी थे। इनको मूर्ति पूजा से क्या हो गया था? विश्वास हट गया था। जब आप इसके टॉपिक्स को समझिएगा तब आपको ये समझ में आएगी।